तो आज हम लोग जो है श्री चैतन्य चैतामृत से पाठ करेंगे। जो चैतन्य चैतामृत आदि लीला पहला अध्याय और सातवां अध्याय प्यार संख्या 84। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। कृष्ण विषय का प्रेम परम पुरुषार्थ। यार आगे त्रिण्य तुल्य चारि पुरुषार्थ। कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ।
जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ माता कृष्ण विषयक प्रेम परम पुरुषार्थ जार आगे तृण तुल्य चारि पुरुषार्थ धन्यवाद। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कृष्ण विषय कृष्ण के विषय में प्रेमा प्रेम परम परम पुरुषार्थ जीवन के ध्येय को पाना यार जिनका आगे सामने तृण तुल्य सड़क पर तृण के समान चारि चार पुरुषार्थ पुरुषार्थ। अनुवाद धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये जीवन के चार पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं, किंतु भगवत प्रेम के समक्ष जो कि पांचवा तथा सर्वोच्च पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थ मार्ग में पड़े तृण के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। अनुवाद दोहरा सकते हैं। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये जीवन के चार पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं, किंतु भगवत प्रेम के समक्ष जो कि पांचवा तथा सर्वोच्च पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थ मार्ग में पड़े तृण के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। तात्पर्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य को धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष जैसी भौतिक प्रगतियों की कामना नहीं करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की सर्वोच्च सिद्धि कृष्ण प्रेम विकसित करना है। प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम। जब हम भगवत प्रेम की तुलना धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से करते हैं तो हम यह समझ सकते हैं कि ये उपलब्धियां विमुक्षुओं अर्थात भौतिक जगत का भोग करने के इच्छुओं या मुमुक्षुओं अर्थात भौतिक जगत से मोक्ष पाने के इच्छुक के लिए अति वांछनीय उपलब्धियां हो सकती हैं।
किंतु ये उन शुद्ध भक्तों के लिए अति नगण्य है जिसने भगवत प्रेम के प्रारंभिक अवस्था भाव विकसित कर ली है। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष ये भौतिक जगत के धर्म के 4 सिद्धांत हैं। अतः श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में घोषणा की गई है, धर्म प्रोजितो कर्तव्यत्। इन चारों भौतिक सिद्धांतों के रूप में ठगने वाले धार्मिक प्रणालियों को का श्रीमद् भागवतम में पूर्णतः बहिष्कार किया गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत केवल यही सिखाता है कि सुप्त भगवत प्रेम को किस प्रकार विकसित किया जाए। भगवद गीता श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक अध्ययन है, इसीलिए उसका अंत इन शब्दों के साथ होता है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। समस्त प्रकार के धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। भगवद गीता 18.66। इस साधन को ग्रहण करने के लिए मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के सारे विचारों को परित्याग कर देना चाहिए, जो इन चारों से परे हैं। ऐसे भगवान की सेवा में पूरी तरह लग जाना चाहिए। भगवत प्रेम आत्मा का मूल कार्य है और यह आत्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह शाश्वत होता है। यह शाश्वत सनातन कहलाती है। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपनी प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित कर लेता है, तो यह समझना चाहिए कि उसे वांछित जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिल चुकी है। उस समय हर काम पवित्र नाम की कृपा से स्वतः संपन्न हो जाता है और भक्त की आध्यात्मिक उन्नति स्वतः होने लगती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। तो बहुत ही अच्छा विषय चल रहा है भक्तों के जीवन के लिए, और
महाप्रभु अपना साक्षात्कार बता रहे हैं हरिनाम के प्रति, और जो उनके गुरु हैं ईश्वरपुरी वो उसकी पुष्टि कर रहे हैं, उसको प्रामाणिकता दे रहे हैं। वैसे तो ये जो विषय है इसको समझना थोड़ा सा इसे चैतन्य चैतन्य है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है तो फिर भी हम, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है तो उस तात्पर्य का हम चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे। कृष्ण विषय का प्रेम परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चार पुरुषार्थ, है ना। तो कृष्ण विषय प्रेम की बात हो रही है, भगवान के प्रति प्रेम। जिस प्रेम में विषय जो है वो भगवान है। प्रेम के अलग अलग विषय होते हैं, तो जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं तो दो चीज़ें बताई जाती है चर्चा में, विषय और आश्रय की चर्चा आती है। तो विषय क्या होता है, जो जिस व्यक्ति के प्रति आप प्रेम विकसित करना चाह रहे हैं वो विषय है, या और आश्रय है जहाँ पर प्रेम है। तो आप भगवान से प्रेम करना चाह रहे हैं तो भगवान क्या हो गया आपके लिए, विषय हो गया, और आपका हृदय क्या है, भगवान के प्रेम का आश्रय। तो ये क्या है, भगवान के प्रति आपका प्रेम है, तो ये विषय और आश्रय है। तो कृष्ण विषय प्रेम, कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो क्या है, परम पुरुषार्थ है, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। या जीवन में लक्ष्य होते हैं, अलग अलग लोगों के लक्ष्य होते हैं, तो जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो क्या है, वो कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करना, ये सबसे बड़ा लक्ष्य है। हो सकता है कि ये चीज़ बाहर तो हमें नहीं सुनने को मिलती है, बाहर का लक्ष्य अलग है। यार आगे तृण तुल्य चार पुरुषार्थ, और जो चार पुरुषार्थ हैं इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जिसकी हम चर्चा करेंगे थोड़ा, तो इसके अलावा जो भी चीज़ें वो कैसा है, तृण तुल्य, घास का जो तिनका होता है उसके समान है। तो जो कृष्ण का जो प्रेम है वो क्या है, परम पुरुषार्थ, सबसे बड़ी चीज़ है, और बाकी जो जितने पुरुषार्थ हैं वो क्या है, तृण तुल्य। अब इमेजिन कीजिए कि मतलब जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सब क्या है, इस भौतिक जगत में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो कृष्ण विषय प्रेम वाला तो नहीं है ना, वो क्या है, चार पुरुषार्थ की बात होती है, उसकी चर्चा हो रही है उसके ऊपर। लेकिन वो जितनी भी चीज़ें हो रही है वो क्या है, तृण तुल्य है तृण तुल्य है। तो इसको बहुत अच्छे से एक वैष्णव गीत है, हरे नामाष्टकम में बताते हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर भौतिक जगत के नीचे तक जितना भी जगत है वो सब क्या है, माया है, मायामय है। जो असली सच है वो क्या है, हरे नामेव केवलम। उस गीत के अंदर इस प्रकार आता है कि हरि का जो नाम है, भगवान का जो नाम है वही एक सच है, बाकी सब कुछ क्या है, माया है। माया की सृजन है, माया ने जो सृजन किया है ना। मतलब आपके सामने एक बहुत बड़ा माया का एक क्या बोलते हैं, खेल चल रहा है, तो वो सब क्या है, ख़त्म हो जाएगा। वो जैसे लगता है ना, सिनेमा हॉल में आप जाते हैं, एक नई दुनिया शुरू हो जाती है, आजकल 3D 5D आ रहा है, तो उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल एक नई दुनिया में वहाँ खो गए हैं, वहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, सब मतलब एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मूवी ऑफ हो गया उसके बाद क्या होता है, ख़त्म हो गया है ना, पूरा जो फिल्म है, जो पूरी दुनिया है वो ख़त्म हो गई। अब कहाँ आ गए आप, वापस अपनी सीट पे आ गए, है ना। तो लेकिन सच जो है उसी तरह से
जो इस भौतिक पूरी जगत है उसको क्या बता रहा है कि वो माया के समान है। जो असलियत है वो क्या है? कृष्ण नाम बता रहे हैं, कृष्ण प्रेम जो है वो असली पुरुषार्थ है, असली लक्ष्य ये बता रहे हैं। तो इस भौतिक जगत के अंदर 4 पुरुषार्थ की चर्चा होती है। क्या क्या 4 पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। तो बाहर एक्चुअली इन पुरुषार्थों की भी चर्चा नहीं होती है ना। बाहर जो है इन पुरुषार्थों की भी चर्चा नहीं होती। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की चर्चा नहीं होती। धर्म की चर्चा तब होती है जब लोगों को उनके जीवन में कष्ट आ रहा होता है। और कष्ट भी किस चीज़ के लिए? जब उनको कष्ट आ रहा हो जिसमें वो खुद अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाए, तब उनको धर्म की तरफ होते हैं। जैसे कि अगर कहीं, मुझे अभी थोड़ा सा फेमस हो जाता है, कहीं बम गिर गया है ना, इमेजिन किसी कहीं बम गिर गया, तो फिर उसको क्या समझ आता है कि अब तो जीवन खत्म हो जाएगा। तो फिर वो क्या जाता है? धर्म की तरफ जाता है, भगवान को याद करता है ना। क्यों? क्योंकि अब वो इंजॉय नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता ना। अगर कहीं पे ऐसा खतरा होगा तो एंजॉय नहीं कर सकता है, तो उसको किसकी ध्यान आता है? भगवान का। तो धर्म की आवश्यकता कब पड़ती है? जब हमें एंजॉयमेंट में दिक्कत आती है, हमारी एंजॉयमेंट में दिक्कत आती है, तब धर्म की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज धर्म की आवश्यकता नहीं है। तो 80% या ज़्यादा लोगों को धर्म की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, तो क्या ज़रूरत है धर्म की चर्चा करने की? लेकिन जब कष्ट आता है तो फिर क्या करते हैं? वो धर्म को पालन करते हैं, है ना। लेकिन क्यों धर्म को पालन कर रहे हैं? उससे क्या आएगा? अर्थ आएगा, है ना। और उस अर्थ से क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वो कर पाएंगे। अब धर्म कर लिया उन्होंने, अर्थ भी आ गया, लेकिन अब उनको लग रहा है कि मैं पैसा भी है मेरे पास, लेकिन मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा। जो पैसा है मेरे पास लेकिन एंजॉय नहीं कर पा रहा। कभी कोई टैक्स आ जाता है गवर्नमेंट का, या कुछ ऐसा नियम आ गया जिससे दिक्कत आ गई, तो मैं पैसा भी है लेकिन फिर भी मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा। तो फिर वो क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है। बोलते क्या ये जीवन है, इतना भी पैसा हो, सब कुछ हो, फिर भी क्या है? कष्ट ही कष्ट है। तो मैं क्या करूँगा? इस जीवन को त्याग दूँगा, है ना। और जीवन को त्याग कर मैं ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ पे कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। तो फिर वो किसके लिए सोचता है? मोक्ष के लिए सोचता है। मैं मुक्त हो जाऊँगा तो सब कुछ, सारे कष्ट हो सकते। तो मोक्ष में भी कुछ लोग सोचते हैं कि शरीर खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कुछ लोग सोचते हैं कि मैं क्या करूँगा? भगवान के उसमें जो ज्योति है, मोक्ष मतलब क्या है? मैं शरीर खत्म हो जाएगा और जो मेरी आत्मा है वो भगवान में जाके मिल जाएगी, उनकी जो आभा है उसमें जाके मिल जाएगी, ये विचार करते हैं। इसीलिए कई सारे धर्म क्या करते हैं? आपको ज्योति दिखाते हैं कि जो परम भगवान है वो एक ज्योति है, और हम सबको क्या है? इस दुनिया से मुक्त होकर कहाँ जाना है? उनमें मिल जाना है। तो जितने कष्ट हैं वो सब क्या है? खत्म हो जाएंगे। वो अच्छा है उस तरह का विचार, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है? क्योंकि आप क्या ढूंढ रहे थे स्टार्टिंग में? आनंद ढूंढ रहे थे। आप तो प्रयास कर रहे थे कि कैसे हम खुश हो सकते हैं, वो वहाँ पे नहीं मिलेगा, तो इसीलिए वो अच्छा नहीं है। तो असली पुरुषार्थ क्या है फिर? परम पुरुषार्थ क्या है? जो यहाँ कृष्ण विषय प्रेम, परम पुरुषार्थ भगवान का प्रेम है, वो विकसित करना जो है हमारा असली लक्ष्य होना चाहिए या है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? प्रेम पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम। श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनका ये विचार है, उनका ये कंक्लूज़न है। क्या कंक्लूज़न है? कि जो असली पुरुषार्थ है वो भगवान का प्रेम है।
और इसीलिए वो उनके गुरु यहाँ पर इस चीज़ को प्रमाणित कर रहे हैं। तो असली पुरुषार्थ क्या है? भगवान का प्रेम। अब लेकिन समस्या ये है कि हमारा तो उसकी तरफ उतना झुकाव है नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हमारी क्या है, बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भी हैं। इसीलिए इसमें यहाँ पे एक चीज़ कहा गया, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसे भौतिक प्रगतियों की कामना नहीं करनी चाहिए, है ना। ये जो 10 अपराध है उसमें भी आता है कि भौतिक आसक्तियाँ के साथ भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। तो भौतिक आसक्तियाँ क्या है? यही तो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इनसे मुक्त होकर भगवान का नाम लेना चाहिए। तो जब इनसे मुक्त होकर भगवान का नाम लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, जिसकी चर्चा पीछे हुई है ना। कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, यही जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। कि कृष्ण का नाम लेने से क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम या भाव उत्पन्न होता है। तो ये इसमें बताया गया है। लेकिन उसमें क्या होना चाहिए? ये 4 पुरुषार्थों का मिश्रण नहीं होना चाहिए, ये 4 लक्ष्य नहीं होने, तब होगा। अब आप बोलेंगे प्रभु जी मेरा तो ऐसा है नहीं मेरा तो ये पुरुषार्थ भी है और थोड़ा थोड़ा कृष्ण प्रेम का भी, चलो मिल जाए कोई बात नहीं, है ना। तो इस तरह से है, तो क्या करें? तो क्या कृष्ण नाम जो है वो हमारे पुरुषार्थों को पूर्ण कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता है। कृष्ण नाम जो है वो भगवान से अभिन्न है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? कृष्ण हमारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो कृष्ण नाम भी पूरा कर सकता है ना। इसीलिए क्या बोला है कि भागवतम में, अकाम सर्व काम हो मोक्ष काम हो दारुण तीव्रे न भक्ति हो। कि आपकी इच्छा है फिर भी आप कृष्ण के पास ही आइए, बाहर मत जाइए, है ना। आप कृष्ण के पास आइए। तो वैसे ही कृष्ण नाम भी जो है, भगवान के नाम क्या है? भगवान से अभिन्न है ना। नाम नाम अकारी भूदा निज सर्वशक्ति। कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति क्या है? अपने नाम में डाल दी, पूरी शक्ति डाल दी। तो पूरी शक्ति डाल दी तो इसका मतलब जो कृष्ण दे सकते हैं भगवान का नाम भी दे सकता है। तो जो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की इच्छा से अगर भगवान का नाम लेंगे तो फिर क्या मिलेगा? वो सब मिलेगा, है ना। लेकिन वो सब क्या है? तृण तुल्य। कैसा है? तृण तुल्य। तो ये ऐसा ही है कि जैसे कि आप किसी शॉप पे गए, है ना, और आपने क्या किया? वहाँ जाकर कुछ ऐसी चीज़ खरीद ली जो कि बहुत कम वैल्यू की है। मेहनत तो उतना ही लगेगा, भगवान का नाम तो आप ले ही रहे हैं, आप सुन रहे हैं बात को। लेकिन आपने एक्सचेंज में क्या लिया? सस्ती चीज़ ले ली, है ना। आप सुन, 1 लाख रुपए दिया आपने और जाकर एक गाड़ी ले लिया आपने। उस 1 लाख में हवाई जहाज भी मिल रहा था। आपने बोला नहीं, मुझे हवाई जहाज नहीं चाहिए, मैं उड़ा नहीं पाऊँगा, मैं क्या है गाड़ी ले लूँ। तो वैसे ही क्या है, कृष्ण नाम से आपको कृष्ण प्रेम जो परम पुरुषार्थ है वो मिल सकता है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? किसको धोखा दे रहे हैं? खुद को ही धोखा दे रहे हैं, खुद को ही धोखा दे रहे हैं, ना। इसीलिए क्या बोला है प्रहलाद महाराज ने? नगते गति स्वार्थति में विष्णु। कि लोगों को अपना स्वार्थ ही नहीं पता कि असली स्वार्थ हमारा क्या है। असली स्वार्थ किसमें है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। उसको प्राप्त करेंगे तो कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम जाएंगे, है ना। लेकिन हम कहाँ फंस गए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में फंस गए। तो हमारा नुकसान हो रहा है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान के नामों को अच्छे से लेना चाहिए, उसका अच्छे से
उच्चारण करके भगवान को पुकारना चाहिए, जिससे क्या है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो पाए और भगवान के धाम जा पाए। ठीक। तो ये एक समझने वाली चीज़ है आज के तात्पर्य के अंदर, जो मतलब सारांश में मुझे समझ में आया। कुछ और भी चीज़ें हैं जो इसके अंदर है समझने के लिए। तो जैसे प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं कि भगवत गीता जो है उसके अंदर में आप जो आखिरी श्लोक है, जो भगवत गीता का अंत जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, है ना। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवत गीता का अंत कहाँ हो रहा है? सर्वधर्मान परित्यज्य पे हो रहा है। क्योंकि अर्जुन किस में पड़े हुए थे? संबंधियों में, परिवारों में, और उसी को लेकर परेशान हो रहे थे कि मैं युद्ध इस वजह से नहीं करूँगा, उस वजह कहीं ना कहीं शरीर और शरीर से संबंधित चीज़ों की आसक्ति होगी। तो भगवान ने देखो बोला कि ये सब आपको क्या करना है, आपको इन सबको छोड़कर क्या करना है? भक्ति करना है। और भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित करना है, पूर्ण रूप से समर्पित होकर कार्य करना है। बाकी चीज़ें भी हैं लेकिन वो सेकेंडरी है। ऐसा नहीं है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष भौतिक जगत में रहते हुए व्यक्ति करेगा ही नहीं या करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वो सेकेंडरी है। अब कोई सोचेगा कि मैं प्राइमरी चीज़ तो करूँगा, सेकेंडरी नहीं करूँगा, समझ लो। कहने का मतलब ये है कि भगवान के धाम तो जाऊँगा लेकिन शरीर का ध्यान नहीं रखूँगा, परिवार का ध्यान नहीं रखूँगा, तो क्या होगा? धाम जाने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि शरीर क्या है? साधन है। उस साधन से ही आप भगवान के धाम या भगवान का प्रेम जो है, परम पुरुषार्थ, उसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका ध्यान नहीं रखा आपने, तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो शरीर का ध्यान रखना और शरीर से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। लेकिन प्राप्त क्या करना है? भगवान को प्राप्त करना है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो ये भगवद गीता में और भी कई सारी चीज़ों की चर्चा हुई है। आप देखिए 3 गुणों की चर्चा हुई है। वो किससे रिलेटेड है? शरीर से या आत्मा से? शरीर से रिलेटेड है। शरीर को कैसे अच्छा रख सकते हैं ये भी बता रहे हैं, रेगुलेटेड होना चाहिए, कई सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन सारांश रूप में क्या एंड क्या है उसका? सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन भागवतम में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। भागवतम में किस चीज़ की चर्चा है? सिर्फ भगवान के प्रति जो प्रेम है उसको विकसित करने की चर्चा है, शुद्ध भक्ति की चर्चा है। तो भगवद गीता में तो कई लोग कई तात्पर्य दे के निकल जाते हैं, लेकिन भागवतम को कोई नहीं छेड़ सकता। इसको अमल पुराण बोला गया, उसमें त्रुटि मात्र का भी कुछ गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल पूर्ण शुद्ध है। तो वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भागवतम है वो पूर्ण शुद्ध भक्ति का विवेचन कर रहा है, उसकी चर्चा कर रहा है। तो भागवतम को जो है उसके अंदर इन सारे धर्मों को त्याग किया। तो जो भागवत धर्म है वो क्या बताता है? शुद्ध भक्ति बताता है। तो इस कौन किस चीज़ का प्रचार कर रहा है बताइए? धर्म अर्थ काम मोक्ष, भागवत धर्म का, भागवत का प्रचार कर रहा है। प्रभुपाद जी उसके उद्देश्य में भी लिखते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट जो है वो किस लिए बना है? इस भागवत धर्म को प्रचार करने के लिए, कैसे इसको व्यवहारिक जीवन में उतारना है, इसके प्रचार के लिए है। तो ये चीज़ हमें सीखनी है, समझनी है, इसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये प्रभुपाद जी इसमें एक चीज़ बता रहे हैं और वो हमारा असली लक्ष्य है। इन चारों से परे है ऐसी भगवान की सेवा में पूर्ण तरह लग जाना है। भगवत प्रेम आत्मा का मूल्य कार्य है। यह आत्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तरह शाश्वत होता है। यह शाश्वत सनातन कहलाती है। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपनी प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित कर लेता है तो ये समझना चाहिए कि उसे वांछित जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिल चुकी है। उस समय हम हर काम पवित्र
नाम की कृपा से स्वतः संपन्न हो जाता है और भक्त की आध्यात्मिक उन्नति स्वतः होने लगती है। तो ये आखिरी के कुछ जो प्रभुपाद जी की लाइन है ना, बहुत ही अच्छी है, या हरिनाम की शक्ति को और ज़्यादा स्थापित करती है। क्या बोला है प्रभुपाद जी ने, दोबारा मैं पढ़ना चाहूँगा। जब भक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपनी प्रेममयी सेवा को पुनर्जीवित कर देता है, तो यह समझना चाहिए कि उसे वांछित जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिल चुकी है। उस समय हर काम पवित्र नाम की कृपा से स्वतः संपन्न हो जाता है। हर काम पवित्र नाम की कृपा से स्वतः संपन्न हो जाता है और भक्ति की आध्यात्मिक उन्नति स्वतः होने लगती है। ऐसा क्या मशीन है कि भगवान का नाम लेंगे, हमारे काम स्वतः होने लगेंगे, हमारी आध्यात्मिक प्रगति भी स्वतः होने लगेगी। सोचने वाली चीज़ है। मैं भी इस पर विचार कर रहा था, तो मैं पिछले श्लोक में गया, उसके अंदर इसकी चर्चा हो रही है, लेकिन फिर मैंने सोचा इसको हम भगवत गीता से देखते हैं, है ना। तो भगवत गीता के जो 10वें स्कंद है, उसके अंदर जो 4 श्लोक हैं, जिसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी कहते हैं, उसके अंदर आपको इसका विवरण मिलता है। तो पहला श्लोक क्या बताता है, अहं सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। क्या बता रहा है कि अहम सर्वं प्रभुवो, कि मैं क्या हूँ, हर जगह पे व्याप्त हूँ। अहम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते, हर चीज़ कहाँ से व्याप्त हो रही है, मेरे से प्राप्त होती है। इति मत्वा भजन्ते मां, जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है, तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम परम पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका पहला स्टेप क्या है, ये श्रद्धा कि दुनिया कौन चला रहा है, मैं चला रहा हूँ, ये परिवार कौन चला रहा है, मेरा जीवन कौन चला रहा है। ये श्रद्धा जब हो जाएगी तब क्या है, हम भक्ति में सही रूप से लगते हैं, है ना। ये उस वहाँ की चर्चा हो रही है, प्रभुपाद जी ने उस स्थिति को लेकर ये जो आखिरी की 4 लाइनें लिखी है ना, कि जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि पूरा दुनिया, पूरा परिवार, मुझे, हर जीव को कौन चला रहा है, भगवान चला रहा है, इति मत्वा भजन्ते, तब वो क्या करता है, भगवान की भक्ति करता है। फिर क्या होता है, वो आगे के श्लोकों में बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे। जब इस तरह से कोई भक्ति करता है या तब इस तरह से भक्ति में लगता है, तो फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या करते हैं भगवान, मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथ्यन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो एक श्लोक वो था, अभी उसका उसी के कंजुगेटिव दूसरा श्लोक है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, मत चित्त मत ज्ञान, और कोई कार्य नहीं कर रहा, वो क्या कर रहा है, ये समझ कर कि हर चीज़ भगवान चला रहे हैं, भगवान की भक्ति में लगता है। कैसे भक्ति करता है, मत चित्त मत ज्ञान, अपना मन जो है मुझ में रमाता है ना, जिनके जीवन में मुझ में जो भी उसकी कार्य हैं सब कुछ मुझे अर्पित करता है। मेरा शुद्ध भक्त के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। तो मतलब ये जीवन है, ऐसा जीवन जीता है। तो फिर उसके साथ भगवान क्या करते हैं, ऐसा भक्त जो तेषां सतत युक्तानां यतां प्रीतिपूर्वकम, जो इस तरह से क्या है, सतत रूप से, ऐसा नहीं है, रेगुलरली सतत रूप से लगा हुआ है, तो उसको क्या करते हैं भगवान, पहले तो बुद्धि देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मामपि यान्ति ते। भगवान उसको बुद्धि देते हैं कि कैसे सारी चीज़ें करनी है, कैसे सारी चीज़ें होंगी, सब रास्ता भगवान बता देते हैं उसको।
उसको पीएचडी या कुछ बड़ा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान उसके हृदय में सारा ज्ञान दे देते हैं, सारा रास्ता उसको बता देते हैं। तो सब कुछ करते हुए इस भौतिक दुनिया का भगवान के धाम का रास्ता उसके लिए खुल जाता है। कैसे खुलता है? तो भगवान बता रहे तेषम एवं अनुकंपार्थ अहम अज्ञान जनितम। मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ ये? मैं उसके हृदय में जो अज्ञानता है, जो अंधकार है, उसको नष्ट कर देता हूँ, है ना। नास्यामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। और मैं उनके ज्ञान प्रकट करके उसका सारा कुछ नष्ट कर देता हूँ। तो सारे कार्य जो है भगवान इस श्रद्धा के साथ जब भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो क्या करते हैं? भगवान सारे रास्ते भी दिखाते हैं, हमें शुद्ध भी करते हैं। हमारी आध्यात्मिक शुद्ध होंगे तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो जाएगी। भगवान के धाम जाने के लिए जो भी आवश्यक ज्ञान है भगवान प्रकट दे रहे हैं आपको, है ना? तो इस तरह से वो व्यक्ति जो है आसानी से भगवान के धाम जा सकता है। तो अभी 10 मिनट हैं, मैं चाह रहा था एक हरिदास ठाकुर जो हरिनाम की महिमा को स्थापित करने में है, तो उनका एक प्रसंग है जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। ये चैतन्य चैतन्य के आदि लीला अंत लीला में आता है। क्योंकि आज हरिनाम की महिमा का है ना, तो ये 194 है। तो एक बार जो है हरिदास ठाकुर एक सभा में बैठे हुए थे और वहाँ पर उनके ही कई सहयोगी जो हैं, या उनके जो वेल विशर्स कह सकते हैं, जो उनके हाँ, मैं वो एक्चुअली तो तो ये हरिदास ठाकुर का प्रसंग आ रहा है। हरिदास ठाकुर एक सभा में बैठे हुए हैं और वहाँ पर कई लोग बैठे हुए हैं, जिसमें एक गोपाल चक्रवर्ती भी बैठे हुए हैं, जो बहुत बड़े धनाढ्य फंड कलेक्टर हैं, जो सरकार की तरफ से लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पर हरिनाम की चर्चा चल रही है। हर व्यक्ति जो है हरिदास ठाकुर के गुण का गुणगान कर रहा है। हरिदासेर गुण सबे कहे पंचमुख सुनियत दुई भय पहला बरस। तो आप सोचेंगे हरिदास ठाकुर कौन है? तो हरिदास ठाकुर वो व्यक्ति हैं जो एक दिन में 3 लाख नाम लेते थे। कितने नाम लेते थे? 3 लाख 192 माला करते थे। तो कुछ और तो करते नहीं होंगे। तो भगवान का इतना नाम लेते थे। इसीलिए प्रभुपाद जी जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम नामाचार्य रखा था, कि नाम के आचार्य। जैसे अलग अलग आचार्य होते हैं, अलग अलग गुरु होते हैं, योग गुरु होते हैं, योग सिखाते हैं, योग के आचार्य हो सकते हैं जो योग को पूर्ण रूप से सिखाते हैं। नाम के आचार्य, नाम मतलब उनसे अच्छा नाम कोई जानता नहीं नाम को ना। तो महाप्रभु उनसे ही नाम की चर्चा या महिमा सुनते थे। तो वो उस सभा में बैठे हुए थे और दूसरे एक गोपाल बैठे हुए थे। 3 लक्ष नाम ठाकुर करे न कीर्तन, नामे महिमा उठाइला पंडित गण। कि भगवान का नाम जो है वो 3 लाख नाम हर दिन देते थे। केह बोले नाम है ते हय पाप छाए, केह बोले नाम है ते जीवे र मोक्ष है। तो जैसे हम लोग आपस में बैठते हैं तो कुछ फ़ोन की चर्चा करते हैं, ये फ़ोन अच्छा, वो फ़ोन अच्छा। तो ऐसे महान भक्त बैठे हों तो क्या चर्चा हो रही है? भगवान के नाम की चर्चा हो रही है कि भगवान का नाम कैसे महान है। केह बोले नाम है ते हय पाप छाए,
कि भगवान के नाम से क्या हो जाएगा, पाप खत्म हो जाएंगे आपके। और कोई क्या कह रहा है, नाम है ते जीवेर मोक्ष हो, नाम से क्या होगा, मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो ये जब हरिदास ठाकुर ने सुना तो उनको ये ना उचित नहीं लगा, तो उन्होंने क्या कहा, हरिदास कहे ना मेरा ए दुई फल नए, ना मेरा फल कृष्ण पद प्रेम उपजाए। कि ये जो दो चीज़ें आपने बोली, क्या, पाप का क्षय होना और मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष तो हमने देख ही लिया कि वो 4 पुरुषार्थ में है। ये सब क्या है, ये नाम का असली महिमा नहीं है। और आपको देखिएगा, मतलब मैं रिसेंटली मैंने कुछ ऐसे प्यार या श्लोक पढ़े जो वैदिक शास्त्रों से, जिनमें नाम की इस तरह से ही महिमा बताई गई है, तो लेकिन वो पूर्ण महिमा नहीं है ना। तो पूर्ण महिमा क्या है, नामेर फल कृष्ण पदे प्रेम उपजाए, नामेर कृष्ण पद प्रेम उपजाए। कि नाम से क्या, भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम जो है भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, ये असली महिमा है ना। फिर उन्होंने एक श्लोक कोट किया भागवतम से, एवं व्रता स्वप्रिय नाम कृत्या जातानुरागदुच्चित्तोच्चये हसति यदधोरोदति गौदति गायत्री उन्मादयन् नृत्य लोकभये। कि जब कोई भगवान का नाम लेता है तो क्या होता है, उसके वो नृत्य करने लगता है, गाने लगता है, भाव विभोर हो जाता है ना। अनुसंगिका फल नाम मुक्ति पाप नाशय ताहार दृष्टांत सूर्येर प्रकाश। ये जो मुक्ति है और ये जो है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। ये सब क्या है, जैसे आप मक्खन निकालते हैं तो छाछ बाई प्रोडक्ट होता है ना, तो वैसे ही क्या बोल रहे हैं कि जो भगवान का नाम है वो प्रेम देता है, और बाई प्रोडक्ट क्या है, मुक्ति है, पाप खत्म होना, ये सब बाई प्रोडक्ट है। असली नाम का रिजल्ट क्या है, भगवान का प्रेम है। और उसका उदाहरण देते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य की किरण से क्या होता है, जब सूर्य निकलता है, पूर्ण सूर्य नहीं निकला है, उसकी कुछ किरणें ही निकलती है, तो क्या होता है, अंधकार खत्म हो जाता है। उसी तरह से नाम का आभास मात्र से क्या होता है, सारे जो पाप हैं वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा बताते हैं कि जिस प्रकार से जंगल में शेर दहाड़ता है तो पक्षियाँ उड़ने लगती हैं, वैसे पाप रूपी पक्षियाँ क्या है, नाम के उदय से भाग जाते हैं। तो अच्छा उदाहरण है। तो उस तरह से ये दोनों क्या है, बाय प्रोडक्ट है। इस तरह से उन्होंने समझाया है ना। तो हरिदास ठाकुर ने इस श्लोक को अपने अच्छी तरह से समझाया कि कैसे ये हो रहा है। लेकिन ये बात जो है गोपाल चक्रवर्ती ठाकुर को सही नहीं लगी, है ना। तो उनका भी उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि अजामिल जो है उसने क्या है, मरते मरते भगवान का नाम लिया। अजामिल ने क्या किया था, मरते मरते भगवान का नाम लिया, और उससे भी क्या है, वो पूर्ण रूप से मुक्त हो गया। तो फिर तो अब जो है गोपाल चक्रवर्ती क्या है, जब ये सुनते हैं तो उनको बहुत क्रोध आ जाता है। तो क्या कह रहे हैं, क्रुद्ध हन बल सही सारोस वचन भावे कर सिद्धांत सुना पंडितेर गण। गोपाल चक्रवर्ती को बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये क्या भावुकों वाली बात कर रहे हो, कि नाम के अंश मतलब सिर्फ नामाभास से ही जो है मुक्ति मिल जाएगी। जीवन में मुक्ति मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। आप बाहर के लोगों से पूछिए, मुक्ति बहुत बड़ी चीज़ है। इतने सालों साल तपस्या करते हैं,
आप बोल रहे हो कि भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी, ये क्या बात है? उनको बड़ा गुस्सा आता है। कोटि जन्म ब्रह्म ज्ञान यही मुक्ति नाए, ये कहा नाम भाष सही मुक्ति है। कई कई जन्मों तक ज्ञानवान, कई जन्मों तक क्या है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाता। और आप क्या कह रहे हैं? नामाभास से सही मुक्ति है, नामाभास से मुक्ति हो जाएगा, ऐसे कैसे? हरिदास कहे न के न करह संशय, शास्त्र कहे नामाभास मात्र मुक्ति है। हरिदास ठाकुर कह रहे हैं आप संशय क्यों कर रहे हैं? शास्त्र कह रहे हैं। उन्होंने कई सारे शास्त्र कोट किए, मैंने उसका उद्धरण नहीं किया। वो शास्त्र कह रहे हैं, आप उनकी बात को कैसे नकार रहे हैं? तो फिर वो क्या कहते हैं कि अगर ऐसा होगा, है ना, अगर आप जो कह रहे हो वो सही है तो क्या होगा? आपकी नाक गल जाएगी कि आपने गलत वचन कहा है। हरिदास ठाकुर को उन्होंने बोला, जो कितने नाम लेते हैं? 3 लाख नाम लेते हैं। और ये कौन है? ये व्यक्ति जो फंड कलेक्ट करता है। उन्होंने हरिदास ठाकुर को बोला कि आपकी नाक गल जाएगी अगर आपने जो बोला है वचन वो गलत है। तो कुछ हुआ नहीं। अब हरिदास ठाकुर तो ज्ञान भक्त थे, उन्होंने उनको प्रणाम किया और अपना निकल गए। और लोगों ने बोला आप बुरा मत मानिए हरिदास ठाकुर। उन्होंने बोला नहीं नहीं ठीक है, उनके अपने विचार हैं, क्या कर सकते हैं, चले गए। उसके बाद 3 दिन बाद जो है किसकी नाक गल गई? गोपाल चक्रवर्ती की। कोढ़ हो गया, उसका शरीर गल गया, नाक गल गया। तो इससे क्या प्रमाणित होता है? हरिदास ठाकुर जो नाम की महिमा स्थापित कर रहे हैं कि नाम क्या है? भगवान का प्रेम दे सकता है, उसको हमें प्राप्त करना है। तो हमें जो है नाम के लिए अपनी गंभीरता को बढ़ाना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भाड़वाही नाम नहीं लेना है, सारवाही नाम लेना है। भाड़वाही नाम है कि जब हम नाम को लेते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए, तो वो भाड़ है ना? तो उससे क्या है, हमें कुछ लाभ नहीं होगा। हम क्या है, सार क्या है? परम पुरुषार्थ जो है कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए वो से नाम लें। भाड़ गई नाम में क्या है? नाम भाड़ क्यों है? क्योंकि उसके बाद आप उसको फेंक दोगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष मिल गया तो व्यक्ति क्या करेगा? उसके नाम को छोड़ देगा। भले हमारे अंदर इच्छाएं हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अगर धर्म अर्थ काम मोक्ष है तो नाम क्या बन जाता है? एक साधन बन जाता है। जैसे आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन पे बैठे, दिल्ली पहुँच गए, है ना? उसके बाद ट्रेन को लेकर चलते साथ में छोड़ देते। वैसे ही कुछ लोग नाम को इस तरह से लेते हैं कि मैं इस्कॉन में आया हूँ, मुझे बोला हरे कृष्ण नाम बोलो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, जो धन संपत्ति जो चाहिए सब मिल जाएगा। अब धन संपत्ति मिल गई, नाम छोड़ दिया, तो ऐसे करने से लाभ प्राप्त नहीं होगा। लाभ कैसे प्राप्त होगा? जब आप सार ग्रही नाम लेंगे। नाम का सार क्या है? कृष्ण प्रेम। इस तरह से जब भगवान का नाम लेंगे तो हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भी कई चर्चा है, लेकिन मैं यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। किसी को कोई टिप्पणी है, कुछ प्रश्न या कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह सकते हैं। प्रभु जी कह रहे कि कृष्ण प्रेम मिलेगा पर। तो भक्तिविनोद ठाकुर बड़ा अच्छा इसमें बता रहे थे कि जब हम स्टार्टिंग में इस तरह से, जैसे हमने चर्चा करी, ऐसे अगर आप नाम लेंगे तो स्टार्टिंग में हम तोड़ तोड़ कर लेंगे, फिर धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस नाम लेने लगेंगे। मतलब नाम अभी हम कैसे ले रहे हैं कि चलो नाम ले रहे हैं, लेकिन जब ये नाम जो है धीरे धीरे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा तो क्या करेगा? आपके पाप को क्षय कर देगा और आपको भगवान का प्रेम जो है प्राप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें प्रेम अभी प्राप्त नहीं होगा। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वो जो कृष्ण प्रेम है उसका अंश मात्र अभी भी आपको प्राप्त हो रहा है। भक्ति के 9 स्तर है ना, साधु संग तथा साधु, तो उन सभी स्तरों में कृष्ण के प्रेम का
बिल्कुल मतलब उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसका जो उसकी जो बूंद है भगवान के प्रेम की, उसका एक अंश भाव के स्तर पे मिलता है, लेकिन उसके अंश का अंश जो है वो अभी भी हमें प्राप्त होता है। इसीलिए जब भगवान का नाम लेते हैं तो हमें भी आनंद तो आता ही है ना। ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल भगवान के प्रति वो नहीं आता, तो देते रहेंगे तो हो जाएगा। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है, भगवान ने बोला है कि सर्वधर्मान है, इसमें कौन कौन से धर्म को छोड़ने की बात करते हैं? प्रभु जी कह रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य, कौन से धर्म को छोड़ने के लिए कह रहे हैं? जब सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान जो कह रहे हैं वो ये है कि जो भौतिक शरीर से और इससे संबंधित जितने भी धर्म हैं उन सबको, शरीर मन और जो भी इन सब से जुड़े हुए जितने भी धर्म हैं उसको छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जो आत्मा का धर्म है उसको अपनाने के लिए कह रहे हैं। तो धर्म छोड़ने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब ये है जैसे अर्जुन है, अर्जुन क्या सोच रहे थे? मैं युद्ध नहीं करूँगा। क्यों युद्ध नहीं करूँगा? क्योंकि मेरे संबंधी मारे जाएंगे। उनके संबंधी वैसे भी मरने थे, लेकिन वो इस विचार के साथ युद्ध नहीं कर रहे थे। लेकिन भगवान क्या कह रहे थे? युद्ध करो। तो भगवान की जो ये आज्ञा है वो असली धर्म है। धर्मं साक्षात भगवत प्रणीत। भगवान की आज्ञा क्या है? असली धर्म। उस धर्म का पालन करना है, बाकी सारे धर्मों को त्याग देना। जब ऐसा करेंगे तो सारे बाकी धर्म भी पूरे हो जाएंगे। तो अर्जुन ने जब युद्ध किया, सारे सब कुछ हो गया ना, सब सारा कुछ अच्छा हो गया। तो वही भगवान का धर्म पालन करना है, बाकी धर्मों को त्याग। प्रयास किया मैंने, आप बाकी उसको और एक्सप्लेन कर सकते, करेक्ट कर सकते। अगर कोई ये अपना आत्मा वाला धर्म पालन नहीं कर रहा है, जनरल धर्म पालन कर रहा है, तो उससे वो भी एक प्रकार से शास्त्रों में है, तो उससे फायदा तो होना चाहिए उसका। हाँ, शास्त्रों में धर्म काम की बात की है ताकि हाँ, शुद्धिकरण के लिए हमने तो उसकी चर्चा करी कि परम पुरुषार्थ जो है प्रेम प्राप्त करना, वो असली पुरुषार्थ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये चारों पुरुषार्थ नहीं है, ये चारों पुरुषार्थ भी हैं। लेकिन हमने बात करी कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है। बाकी ये चारों पुरुषार्थ जो करना चाहे वो कर ले। इनसे शुद्धिकरण होगा। इनसे शुद्धिकरण, हाँ निश्चित रूप से शुद्धिकरण होगा। प्रेम नहीं प्राप्त होगा, शुद्धिकरण तो होगा। क्षमा कीजिएगा, मैं बहुत स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ आपके प्रश्न पे, ज़्यादा जितना समझ में आ रहा है उतना नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, विराम करें। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, और प्रेमानंदे।